मोदी जी डरे हुए नहीं है। मोदी जिसका नाम है वो देश का शेर है, शेर। और शेर किसी से नहीं डरते, शेर किसी से नहीं डरते, शेर की धाड़ से सब डरते हैं। और जितने भी ये विपक्षी दल हैं, मैं कह रहा हूँ ये भेड़िए हैं, भेड़िए। 2014 में देश की मासूम जनता, भोली जनता से अपील की थी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें एक बार चांस दो, कि हमें एक बार खिदमत का मौका दो, एक बार हमें सेवा का मौका दो। तो देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को एक बार मौका देकर देखा। 2014 के अंदर, सुनिए पहले मेरी बात, 2014 के अंदर मौका दिया, तो 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा की है, देशवासियों की सेवा की है। लेकिन सर खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुस्लिम अगर आप कह रहे थे ना हिंदू और मुस्लिम, 1947 से लेकर 2014 तक 8186 राइट्स हैं। तो उस बड़े दंगे, बड़े छोटे सभी की बात कर रहा हूँ जनाब, छोटे और बड़े सभी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। भाई हम उस लंदन पेरिस, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने लंदन पेरिस बनाया है, लेकिन अपने शीश महल को उन्होंने लंदन पेरिस बनाया है। दिल्ली की हालत इस 9 साल के अंदर इतनी बदतर हो चुकी है, दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि दिल्ली मॉडल सिर्फ यही देखने को मिल सकता है इनके शीश महल में। दिल्ली घूमकर तो देखो, दिल्ली के हॉस्पिटलों की हालत तो देखो, दिल्ली के स्कूलों की हालत तो देखो आप जाके, दिल्ली की जनता की हालत तो देखो जाकर आकर आप। मैं कहता हूं कि दिल्ली की इस भोली जनता को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं इनको कि एक भेरूपिया पिछले 8.5-9 साल पहले धरना प्रदर्शन करता है, एक पटरी छाप देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन करता है और दिल्ली को धरना प्रदर्शन का केंद्र बना देता है। इस दिल्ली की मासूम जनता को बेवकूफ बना के उसने दिल्ली के जज्बातों से खेला, दिल्ली की भोली जनता के जज्बातों से खेला। उसी भोली जनता ने 6 महीने बाद इसको दिल्ली का सीएम बना दिया। लेकिन खान साहब, आप तो बेकार सीएम बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को इतना पसंद है केजरीवाल, अब प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है वो कौन से लोग हैं जिनको केजरीवाल पसंद है, जो एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल लेते हैं। क्या बात? एक पेटी शराब के साथ एक पेटी फ्री लेते हैं, तो उनको पसंद है केजरीवाल। दिल्ली की आम जनता को केजरीवाल पसंद नहीं है, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद करके रख लिया। यही केजरीवाल है कि पूरी दुनिया के कोरोना वायरस की महामारी के अंदर जूझ रही थी, लोग बीमारियों से मर रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। उस टाइम केजरीवाल सरकार और केजरीवाल अपना आशियाना बनाने में लगी हुई थी तो कह रहे कि हम जनता की सेवा करने, हजारों लोगों की मृत्यु के ऊपर ये इन्होंने शीश महल बनाया है, ये शीश महल बनाया है। दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है कि दिल्ली पंजाब का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, कह रहे थे हम पंजाब को शराब मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को शराब माफियाओं के हाथ बेच दिया, और पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, कह रहे थे पंजाब को शराब मुक्त बनाएंगे। उनका मानना यह है कि भाई मोदी जी हमारी पार्टी से इतने घबरा गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की हमारी पार्टी हो गई है, तो कह रहे कि इतने घबरा गए हैं कि हमारे नेताओं को जेल में डलवा रहे हैं मोदी जी। असल में मोदी जी डरे हुए नहीं है। मोदी जिसका नाम है वो देश का शेर है, शेर। और शेर किसी से नहीं डरते, शेर किसी से नहीं डरते, शेर की धाड़ से सब डरते हैं। और जितने भी ये विपक्षी दल हैं, मैं कह रहा हूँ ये भेड़िए हैं, भेड़िए। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये ठगबंधन है, और ये ठगबंधन, और इसको ठगबंधन भी नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा गांठबंधन। इसकी गांठें आप देखना 2024 से पहले इसकी गांठें खुल जाएंगी और ये गठबंधन गायब हो जाएगा। अच्छा सर, क्यों लगता है मोदी जी में ही वो काबिलियत क्यों नजर आती है एक प्रधानमंत्री की? बाकी के भी नेता हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल है, हमारे नीतीश कुमार है, उधर केसीआर जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, क्यों मोदी ही चाहिए? पिछले 65 साल के अंदर देश और देशवासियों को सबको पता है कि देश को किस तरह से बर्बाद किया था। जैसे कि सपोज करिए कांग्रेस कंपनी, पार्टी नहीं कहूंगा इसे कांग्रेस कंपनी कहूंगा। इस कांग्रेस कंपनी ने देश का सिर्फ और सिर्फ विनाश करा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर विकास किया है, अपनी तिजोरियों का विकास करा है, अपने मिनिस्टरों का विकास करा है, अपने रिश्तेदारों का विकास करा है, सिर्फ और सिर्फ देश का इन्होंने कुछ
किया है तो देश का विनाश किया है। और देश के अंदर से केंद्र से इनको मोदी जी ने खदेड़ डाला। 2014 में देश की मासूम जनता, भोली जनता से अपील की थी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें एक बार चांस दो, कि हमें एक बार खिदमत का मौका दो, एक बार हमें सेवा का मौका दो। तो देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को एक बार मौका देकर देखा। 2014 के अंदर, सुनिए पहले मेरी बात, 2014 के अंदर मौका दिया तो 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा की है, देशवासियों की सेवा की है। लेकिन सर खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुस्लिम अगर आप कह रहे थे ना हिंदू और मुस्लिम, 1947 से लेकर 2014 तक 8,186 राइट्स हैं। तो उस बड़े दंगे, बड़े छोटे सभी की बात कर रहा हूँ जनाब, छोटे और बड़े सभी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। और देश के लिए, हमारे देश के लिए उससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी, इन सत्ता के दलालों ने 1947 के अंदर देश के टुकड़े करा दिए, धरती माँ को शर्मसार कर दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, एक पाकिस्तान बनवा दिया। 14 के बाद में क्या बदलाव आया है सर? 14 के बाद में क्या? सत्ता के लालच में इन्होंने, अपनी सत्ता के लालच में हमारे प्यारे देश के टुकड़े करा दिए, एक पाकिस्तान बनवा दिया। कि इन बेरूपियों ने और इन भेड़ियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। और देश को बर्बाद करने के बाद 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम किए, पूरे 5 साल काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने काम किए तो देश की जनता ने भी कामों को देखा। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया देश का, फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया देश का। और झगड़ों की बात, और तुम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 84 कांड के अंदर सिख भाइयों की हत्या किसने कराई थी? यही कांग्रेस सरकार थी। जो हजारों मेरे सिख भाइयों को, मुस्लिम सिख भाइयों को दिल्ली में कटवाया, वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मेरठ के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ, वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुरादाबाद के अंदर ईद वाले दिन ईदगाह के अंदर सुअर घुसेड़ दिया जाता है, वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। मैं कह रहा हूं देश का विकास, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, मैं कह रहा हूं कि देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नुमाइंदा अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है देश के लिए, और देश हित के लिए काम कर रहा है। और व्यापार दे रहे हैं, कारोबार दे रहे हैं, युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, उनको तरह तरह के कोर्स करा करके दे रहे हैं। और भारत देश के 3 करोड़ गरीबों को उन्होंने फ्री मकान दे दिया। भारत देश की महिलाओं को 9 करोड़ हमारे बहनों को कनेक्शन दे दिए, गैस के चूल्हे, सिलेंडर, रेगुलेटर सारे के सारे उन्होंने फ्री दे दिया। आयुष्मान भारत योजना कार्ड बना दिया जिसमें 5 लाख रुपए हैं, 23 करोड़ के लगभग उन्होंने कार्ड बना दिया। और पढ़ाई के लिए भी आप इस तरह के वो उन्होंने गिफ्ट बना दिए हैं कि अगर कोई मुस्लिम परिवार है या हिंदू परिवार है, वो अपने बच्ची को BA पढ़ाता है और वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसको 50,000 के तौर में उसको दे दूंगा, स्कॉलरशिप दूंगा, इनाम दूंगा। ऐसे ही कोर्स कराने में भी जो 15 दिन का कोर्स है उसमें भी 500 रुपये रोज़ देंगे, और जब उसको 15 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसको 15,000 मिल जाएंगे। काम करने के लिए 3 लाख रुपए सालाना 5% इंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। MSME के तहत बड़े बड़े व्यापार। देखिए मोदी जी का जो मुद्दा है वो ये है कि जो गरीब है वो गरीबी से उठ के मध्य वर्ग में आ जाए, और जो मध्य वर्ग का है वो मध्य वर्ग से उठ के अमीरी में आ जाए। लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये हो जाए, कांग्रेस के लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर देश को अमीरी और गरीबी से निकाल सकती है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी। आप देखिए जनता ने कैसे नकार दिया इनको। इन्होंने 70 साल, इन्होंने 50 साल राज किया, और उन राज में अगर इनके दंगे देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक, एक तो देश की आज़ादी पे इन्होंने शगुन खराब कर दिए, और कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को ट्रेनें कटवा दी। इन्होंने पाकिस्तान खड़ा कर दिया, इन्होंने बांग्लादेश खड़ा कर दिया, देश के टुकड़े करा दिए। जो जश्न हमें मना रहे थे देश की आज़ादी का, उसमें इन्होंने खलल पैदा कर दिया। इन्होंने, नेहरू ने और जिन्ना ने मिल करके